नमस्कार दोस्तों, संस्कार कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं लाभ हानि का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक के साथ ध्यान से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? खरीदना होता है। क्या होता है? खरीदना। विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? बेचना। लाभ हो या हानि, दोनों किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर निकलती है। किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5,000, विक्रय मूल्य 4,000। हानि कितनी हो गई? 1,000 की। क्रय मूल्य का अर्थ बेचना होता है या खरीदना? खरीदना होता है। विक्रय मूल्य का बेचना। कोई वस्तु 5,000 में खरीदी और 4,000 में बेची। 400 लिखा गया है, यहाँ पर 4,000 होना था। 4,000 में बेची तो हमें 1,000 रुपये की क्या हो गई? हानि। क्रय लाभ हो या हानि, हमेशा किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर निकलती है। 1,000 बटा 5,000 इंटू 100, तो हानि कितनी होगी? 20% की हानि। टाइप नंबर फर्स्ट, लाभ हानि ज्ञात करना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है। वस्तु को खरीदी 8,000 में, बेची कितने में? 96। 9,600 में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय 8,000, विक्रय 9,600। लाभ कितने का है? 1,600। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। 1,600 बट्टा 8,000 इंटू 100, तो 20% का क्या होगा? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है। यदि उसे 2,700 में बेची जाए तो हानि ज्ञात कीजिए। ट्रिक ने 100 से देखना है। क्रय विक्रय कितना है? 3,000। विक्रय कितना है? 2,700। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। 300 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 3,000 इंटू 100, तो 10% की क्या होगी? हानि। अब हो सकता है सवाल में अनुपात में दिया हो, तो टाइप नंबर सेकंड, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात में 20:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुपात में दिया हो तो वैसे ही करना है। क्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य 20:23। 20 में, इनका अर्थ ये है कि 20 में खरीदा और 23 में बेचा। तो लाभ कितने का है? 3। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो कितना आएगा? 15% का क्या होगा? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5। इनके बाद कौन आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का कितना होगा? 3। इनका अर्थ है क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3। 5:3। 5 में खरीदा है और 3 में बेचा है, तो हानि कितने की हो गई? 2। 2 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 5। 2 बट्टा 5 इंटू 100, तो 40% की क्या होगी? हानि होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। कितना है? 95। किसका? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। माना विक्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100। 100 का कितना प्रतिशत है? 95%। तो विक्रय मूल्य हो गया 100 और क्रय मूल्य कितना हो गया? 95। 5 बट्टा, क्योंकि 95 में खरीदा है और 100 में बेचा है,
5 का क्या हो गया, लाभ। लाभ बट्टा हमेशा लाभ हो या हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य की वैल्यू बताता है। 5/95 इंटू 100 बराबर 5, सही 5/19% का क्या होगा, लाभ। टाइप नंबर 3, लाभ या हानि बराबर होने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना। टाइप 3 क्या है, लाभ या हानि बराबर होने पर हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखो, किसी वस्तु को 742 में बेचने पर, किसी वस्तु को 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती जितना 958 में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या वस्तु को 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती जितना 958 में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। इनका एक ट्रिक याद रखना है आपको, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। 742 प्लस 958/2, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 850 रुपये। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टाइप नंबर 4, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसका एक टाइप ध्यान में रखना है, जब क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य गुणों में हो, गुणा का अर्थ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य विपरीत होती है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुणा में हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य विपरीत होती है। जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है, और विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य हो जाता है। का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है, गुणा। देखो सवाल में क्या है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16, क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 का अर्थ क्या होता है, गुणा। 20 इंटू क्रय मूल्य 16 इंटू विक्रय मूल्य। हमें क्या करना है, अगर एक दूसरे के विपरीत करना है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 16, 16 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 20, 20 इंटू विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय, क्रय कितना, 16 की खरीदी और 20 की बेची, तो लाभ कितने का है, 4। हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। 4/16 इंटू 100 बराबर 25% का क्या होगा, लाभ। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। याद रखना, पहली वस्तु खरीदी जाएगी, पहली वस्तु को खरीदा जाएगा और फिर इसको बेचा जाएगा। दूसरी बात, इस सवाल में एक ध्यान रखना है का 10 लगभग 10 की है तो पेन 11 में खरीदेगा और 11 की है 10 में खरीदेगा। जैसे 4 5 जोड़ आएगा, इसे 4 5 5 4। सबसे पहले हमें वस्तु को खरीदना है, उनके बाद वस्तु को बेचना है। खरीदा 10 में, 10 रुपये की 11 वस्तु, बेचा 11 रुपये की 10 वस्तु, वजन गुणन से। तो 11 को 11 से गुणा करो, है क्या, तो 121। 10 को 10 से गुणा करो, कितना आ गया, 100। अब 100 का तो हो गया क्रय मूल्य, 100 का तो क्या हो गया, खरीदा है, तो इस तीर की निशान से 100 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा, बेचना कितना हुआ 121, तो हमें 21 रुपये का लाभ। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, 21/100 इंटू 100, तो 21% का क्या होगा, लाभ। 21% का क्या होगा, लाभ। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 5
देखो सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 में 4 पेन खरीद कर 4 में 5 पेन बेची तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको ट्रिक याद होना चाहिए, पहली वस्तु को खरीदा जाएगा और इनके बाद दूसरी वस्तु को बेचा जाएगा। 5 रुपये की वस्तु 4, 4 रुपये की वस्तु 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, खरीदना है। 5 इंटू 5 25। अब हमें क्या करना है, बेचना है। 4 इंटू 4 16। 16 में 16 क्या है विक्रय मूल्य, 25 क्या है क्रय मूल्य। 25 में खरीदा और 16 में बेचा तो 9 रुपये का क्या हो गया, लाभ या हानि। हानि, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 36% की क्या होगी, हानि। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो 132 रुपये अधिक मिले तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार ट्रिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वस्तु पर लाभ या हानि दोनों हो, लाभ भी हो हानि भी हो, दोनों हो तो मूल्य में या लाभ हानि में क्या देखा जाएगा, अंतर देखा जाएगा। किसी वस्तु पर लाभ या हानि दोनों हो तो मूल्य में या लाभ हानि में क्या देखा जाएगा, अंतर देखा जाएगा। जैसे किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, हानि 100 से वैल्यू देखेंगे, हानि है 100 के लिए कितना हो गया 88। इसमें 10% का लाभ पर बेचा, 100 के लिए कितना हो गया लाभ है तो 110। इसके बीच का अंतर कितना है 22%। 22 किसके लिए अधिक कितना है 132। 22 के लिए कितना होगा 132, एक के लिए कितना आएगा 6। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 100% 100 के लिए कितना आएगा तो 100 इंटू 6, तो इसका क्रय मूल्य कितना आएगा 600 रुपये। कितना आएगा 600 रुपये। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8000 में खरीदा तो इसे कितने में बेचे 20% का लाभ हो। इजी क्वेश्चन है। देखो खरीदना बेचने में भी अंतर है। 100 वस्तु कितनी है, लाभ पर बेचा 120, कितने में बेचे 8000 इंटू हमें किसकी वस्तु खरीदना तो बेचने की वैल्यू देखनी है, तो अधिक में 120 बटा 100 बराबर 9600 रुपये। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 16000 में खरीदा तो इसे कितने में बेचे 30% की हानि हो। हानि की बात है, 100 की वैल्यू कितनी होती है 30% करो तो कितना आएगा 70 बटा 100 इंटू 16000, तो वैल्यू कितनी आएगी 11200। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 6500 में बेचने पर 6500 में बेचने पर 30% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचने पर लाभ प्रतिशत पर 100 के लिए 130, 6500 इंटू 100 बटा 130 बराबर कितना आ गया 5000 रुपये। लेकिन इसमें एक बात देखो का, किसी वस्तु को, इसमें तो क्या है खरीदा है, इसमें भी क्या है खरीदा है, इसमें क्या है बेचने पर 30% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेचेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई 130, 100 के लिए कितनी हो गई 30, तो 6500 इंटू, अब 130 क्या है वैल्यू हम दिखाएंगे तो 100 बटा 130 करेंगे, क्या करेंगे 100 बटा 130 बराबर 5000 रुपये। क्योंकि ये तो खरीदने पर है और ये क्या है बेचने पर है। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक की लागत कीमत मतलब खरीदना, क्या है खरीदना
लागत है इनकी 150 रुपये। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, हमें बेचना है। तो 100 के लिए कीमत देखो, कीमत कितनी है 150, 20% की कितनी होगी 120, ऊपर आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या खरीदना है, क्या है खरीदना है। तो 150 इंटू 120/100। अगर बेचना हो तो कैसे लिखेंगे, 150 इंटू 100/120। लेकिन है क्या, लागत कीमत दी है 150 इंटू 120/100 बराबर इनका कितनी में बेचा जाएगा वस्तु को, 180 रुपये में। टाइप नंबर 7, क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टे का अर्थ क्या है, समतुल्य भाई ज्ञात करें, इसको यही भी नाम भाई समतुल्य। 30-20 का क्रमिक बट्टा के समतुल्य। क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, क्या होता है लगातार, क्रम से। तो इनका ट्रिक बताऊंगा मैं एक, या एक सामान्य तरीके से आप निकाल सकते हो। 30%, 20%, क्रमिक बट्टा का समतुल्य भाई ज्ञात कीजिए। तो 100 के लिए कितना हो गया 70, 70 के लिए कितना हो गया, यहाँ पर देखना है 30 कितना होगा 100 के लिए 70, 20 क्रमिक है तो कितना होगा यहाँ पर, तो 100 के लिए कितना हो गया 70, और 70 के लिए कितना हो गया जी 100 का कितना होगा, एक तो डायरेक्ट एक मारावटी लिख होता है, 1/, कितना है 70, तो हमें क्या लिख दिया 1/70। यहाँ पर कितना है 20, तो 1/ कितना हो गया 80, तो 0 से 0 कितना हो गया 56% हो गया, कितना हो गया 56%। तो 56 100 से कम है, तो क्या होगी यहाँ पर 44% की क्या होगी कमी होगी, 44% की क्या होगी कमी। ये मारवाड़ी ट्रिक है। अधिक है तो वैल्यू अधिक करो, कम है तो वैल्यू करो। 50-20 क्रमिक बट्टा की समतुल्य ज्ञात करो। 50-80 डायरेक्ट देख लेना है। 50 के लिए कितना आएगा 100 माइनस 50, तो 50, 20 तो कितना हो गया 80, तो 8×5 0 से 0, 8×5 40, 100 माइनस 40, तो 60% की क्या होगी कमी। यदि 100 से अधिक हो तो क्या होगा लाभ। 30%, 20%, 10 के क्रमिक बाह्य का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। 30 का 70, 20 का 80, 10 का 90, गुणा करो कितना आएगा 504, पॉइंट लगाओ कितना, हमें तो 100 से घटा के देखना है। तो 504 की जगह पहले क्या लगाएंगे पॉइंट 504 की जगह 50.4, 100 माइनस 50.4, तो 49.6% का क्या आएगा डिस्काउंट आएगा, कितना आएगा 49.6% डिस्काउंट। ये सवाल अलग है, किसी वस्तु को 2700 में बेचने पर 2700 में बेचने पर 10% की हानि हो तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। दोनों हो। 100 के लिए कितना आएगा 10% हानि है तो 90, 100 के लिए कितना आएगा लाभ है तो कितना आएगा 120। वैल्यू तो 100 से देखेंगे, लाभ हो तो ऊपर, हानि हो तो ऊपर। बेचा बेचा, सवाल में देखो ये एक ट्रिक ध्यान में रखनी है आपको। बेचने पर क्या है, सवाल में एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, बेचा बेचा, बेचा बेचा। अगर ये आपको बात ध्यान में आ गई है तो 2700 वस्तु तो हम अधिक मूल्य में बेचने की कोशिश करेंगे। अब 90 ऊपर क्या आएगा 90 आएगा या 120 आएगा, तो 2700 इंटू अधिक में बेचने की कोशिश करेंगे 120, कितना 120, तो 2700 इंटू 120/90 बराबर कितना आ गया 3600।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अभी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और पड़े हैं लाभ और हानि के, वो मैं कल बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आप ज़रूर देखना। जय हिंद।